तो दिन का आगाज़ हुआ सेल्स चेक करने के साथ और आज प्रेप का काम ज़रा डिफरेंट है। उसमें ये है कि डब्ल्यूएफएस में इन्वेंट्री भेजनी है और डब्ल्यूएफएस क्या होता है, ये वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सेंटर होता है। तो जैसे वॉलमार्ट फुलफिलमेंट सर्विसेज, तो वहाँ पे आप जो है ना अपनी इन्वेंट्री भेजते हो और वॉलमार्ट वो पैक करके कस्टमर को भेजता है। तो इस तरह से एसकेयूज़ होते हैं, बारकोड छोटे, और आप उन्हें काटते हो और उसके बाद जो है पेस्ट कर देते हो प्रोडक्ट पे और फिर इकट्ठा करके वेट एंड डायमेंशन करके आप जो है फॉरवर्ड कर देते हो शिपिंग लेबल लेके। इसी तरह से अमेज़ॉन एफबीए भी होता है, उसका भी सेम प्रोसीजर ही है। आप एसकेयू लगाते हो, पैक करते हो और सेंड कर देते हो। तो ये मैंने किया और ये भी काफ़ी टायरिंग हो जाता है। वैसे तो प्रेप का दूसरा भी काम था, लेकिन रिकॉर्ड मैंने सिर्फ यही किया। तो खैर, आपको बीच में साथ स्टोरी भी बताता हूँ, कुछ बैक स्टोरी जैसे कि इस टाइम बताता होता हूँ। तो ये है कि फिर से कोई अराउंड 6 साल पहले, 7 साल पहले जो है ना एक और सेम बंदे ने अप्रोच किया बेसिकली, जिन्होंने पहले जो है ना ड्रॉप शिपिंग का काम किया था अमेज़ॉन पे, और जो है वो अकाउंट बंद हो गया था और काफ़ी लॉस वगैरह हो गया था। तो खैर बेवकूफ़ी हम मेरी है कि मैं फिर से आमादा हो गया, तो मैंने कहा कि ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। इस बार ज़रा उन्होंने डिफरेंट बताया था और उन्होंने कहा था कि फ़लाने के स्क्रीनशॉट वगैरह दिए थे कि इसकी सेल्स है और बड़ा अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। लेकिन वो लाइफ़ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है ना साबित हुई, वो अमेज़ॉन तो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग थी। और उसमें ये है कि जो ट्रैकिंग है वो बाय करके लगाते हैं, कस्टमर को सामान ज़रूर पहुंच जाता है, लेकिन कस्टमर भी बहुत इस तरह के हैं कि वो मजबूरी का भी फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे ड्रॉप शिपिंग कोई कर रहा है तो उन्हें आइडिया होता है कि ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, तो उसको वो जानबूझ के रिफ़ंड ले लेते हैं और जो है ना उन्हें चीज़ भी मिल जाती है और रिफ़ंड भी मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वैसे भी नुकसान हो रहा था। और ड्रॉप शिपिंग से अगर प्रॉफिट होता, वो होता क्या कि तकरीबन $25,000 जो है अमेज़ॉन में जमा हो चुका था। अब पेमेंट आने वाली थी और अमेज़ॉन को पता चल गया था कि ड्रॉप शिपिंग चल रही है, तो $25,000 के साथ उन्होंने अकाउंट बंद कर दिया। तो क्या हुआ जी कि अकाउंट बंद, वो आज तक पैसे उसमें स्टक हैं। मुझे लोन लेना पड़ा था, मुझे और मेरे भाई को। तो हमने लोन लेके फिर जो है उतारा है और अभी भी बल्कि इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं लोन की। तो ये हुआ था ड्रॉप शिपिंग। हर कोई किसी को ख्वाब दिखाता है ड्रॉप शिपिंग के, लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरी लाइफ में इसका इम्पैक्ट हुआ ना, वो नेगेटिव ही हुआ है, तो मैं इसको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा। एनीवेज, इस तरह से पैक होके मैं डन हो गया और मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।